नमस्कार। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 133वीं जयंती समारोह पूरे देश ने मनाया। वहीं खगौल के डाक बंगला में भी लोगों ने बहुत ही धूमधाम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती समारोह मनाया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हुए और लोगों ने अपने अपने वक्तव्य को रखा। लोगों ने ये भी कहा कि शिक्षित बने, संगठित बने, तभी जाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए मेरी ये पूरी रिपोर्ट। को धन्यवाद। हमारे में प्रारंभ किया था तो मात्र हम 3-4 आदमी थे। कल्चरल रिफॉर्मर, बहुत बड़े जूरिस्ट, एडवोकेट, बहुत इकोनॉमिस्ट और कई विषयों के ज्ञाता। अम्बेडकर की चिंतन में जितना अधिक पाई जाती है अन्यत्र कहीं नहीं। ये सब जो मिल रहा है ये इनकी देन है, नहीं तो महिलाओं को कौन पूछता था। तो ये सारी चीजें जो है हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का देन है। और हम गर्व से कहेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में मुझे संविधान मिला है जो सबसे बड़ी दुनिया की लिखित संविधान पुस्तक है और कहीं नहीं। सर कुछ बोलना चाह रहे थे? तालियों से इनका स्वागत करें। शेरनी का दूध है, जो पढ़ लेगा उस समाज और थोड़ा जोर से बोलना, आवाज उधर से। क्या कहेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का आज 133वां जन्मोत्सव आप लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। क्या समाज को आप मैसेज देना चाहते हैं या सिर्फ ST SC को मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, हम पूरे समाज को मैसेज देना चाहते हैं। बाबा साहब ने जो संविधान के माध्यम से अधिकार दिया वो सिर्फ SC ST को नहीं दिया, उन्होंने सबको अधिकार दिया, यहाँ तक कि महिलाओं को भी अधिकार दिया। और ये जयंती मनाना कोई विशेष नहीं है, विशेष है बाबा साहब ने जो संविधान के माध्यम से अधिकार दिया वो अभी तक हमारे समाज को नहीं पता है कि वो अधिकार को कैसे लेना है। उन्होंने सबसे पहले कहा था कि शिक्षित बनो, तो अभी तक भी हमारे जो समाज के लोग हैं, खास करके दलित समाज, जो अभी तक शिक्षा से अभी बहुत दूर है। अभी लगता है कि 10% ही शिक्षित हुए हैं, बाकी 90% अभी भी शिक्षा से दूर है, जिनको अभी अपनी समझ नहीं मिली है शिक्षा प्राप्त नहीं करने के कारण। तो ये मकसद था मेरा अम्बेडकर साहब जयंती के मनाने का, कि हमारा जो मैसेज है, बाबा साहब ने जो मैसेज दिए हैं, उस मैसेज को अपने समाज के बीच ले जाना और उनके हक अधिकार के लिए, शिक्षित बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए वो आगे बढ़े। सवाल ये है सर कि दलित समाज के लोग, जैसा कि आपने कहा 90% अभी भी शिक्षित नहीं हैं, वैसे गांव में जाकर, उनकी बस्तियों में जाकर उनके छोटे छोटे बच्चे को शिक्षित बनाने के लिए क्यों ना उन्हें किताब बांटा जाए, कॉपी बांटी जाए, पेंसिल बांटा जाए, स्लेट बांटा जाए और एक वहाँ पर स्कूल का निर्माण किया जाए, या फिर आपके द्वारा, आपके संगठन के द्वारा या दलित समाज के बड़े शिक्षित लोगों के द्वारा पढ़ाने का सेंटर किया जाए। जी बिल्कुल, ये कार्यक्रम हमेशा चलते रहता है। हम लोग गांव-गांव जब छुट्टी के दिन रहती है, संडे हो या और भी कोई छुट्टी हो, तो दलित बस्ती में या जहां शिक्षा से लोगों दूर है, वहां हम लोग जाके उनको समझा बुझा के स्कूल से जोड़ते हैं, स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं। बहुत धन्यवाद सर। मैडम आप बोलिए, क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम में? इस लेकर आज हमें बाबा साहब के जन्मदिन पे ये बोलना चाहते हैं कि हम लोग महिला भी बहुत पीछे हैं। जो बाबा साहब हमको अधिकार दिए, वो भी अधिकार को हम लोग पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं। ये मेरे साल में एक बार मौका मिलता है बाबा साहब के जन्मदिन पे कि अपने महिला को, समाज को जगा पाएँ, अपना मैसेज दे सकें, कुछ हम और आगे बढ़ें, आप लोग भी आगे बढ़िए।
हम आगे बढ़े, अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाइए, शिक्षित बनाइए और खुद भी बनिए, बच्चों के बनाइए। बहुत सारे लोग आते मेरे घर पे, दीदी नहीं जाने दे रहे बच्चा को अपना पेट के चलते और कुछ के चलते। तो हम बोलते नहीं, आप खाइए नहीं मगर बच्चा को स्कूल देते। और मेरे बाबा साहब के फोटो अभी अपना घर पे लगाए हुए हैं, ज्योतिबाई फुले के फोटो लगाए हुए। तब बोलते आंटी ये कौन है, वो लोग नहीं अभी जान पाए हैं। 133 साल हो गया, अभी तक बहुत लोग नहीं जानते कि ये कौन है। तो उनको हम बोलते हैं कि ये मेरे जन्मदाता है, ये हमको अधिकार दिए हैं समाज में बैठने का, बोलने का लिए। यही समझो कि मेरा भगवान है। ये ज्योतिबाई फुले, सावित्रीबाई फुले, यही पहला हम लोग का सरस्वती माता है। इसी से हम विद्या लिए हैं। सरस्वती माता को हम नहीं देखे, ये ज्योतिबाई फुले, सावित्रीबाई फुले को ही हम देखे। वही पहले हमको आगे बढ़ाए हैं, वो पढ़ाए लिखाए हैं और इतना आगे दिए, हमको बोलने का मौका दिए हैं। तो आपका यही कहने का मतलब है, जी। शिक्षित बनिए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। जी जी, जय शिक्षित भीम, बनेंगे, आप आगे जाएंगे। जय भीम, जय मूल्यवासी। आज जो आपका कार्यक्रम है 133वां जन्मोत्सव मना रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग आज इस देश में हमें ना बोलने की आज़ादी थी, ना जीने का अधिकार था। जो कुछ मिला बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आज हम बोल रहे हैं, भी इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और जहाँ भी हम लोग नज़र आ रहे हैं, बाबा साहब का देन है, इसलिए कि बाबा साहब जी ने हमारे लिए संवैधानिक अधिकार इस देश में दिया। और आज़ादी के पूर्व हम लोगों को इस देश में क्या स्थिति थी, एक साथ जीने का अधिकार नहीं था, एक साथ पीने का अधिकार नहीं था। पानी में से हम लोग पानी पीते थे, कुएं में से, तो हम लोग को किस तरह प्रताड़ित किया जाता था हमारे पूर्वज को। वो दिन आज पढ़कर हम लोगों को मन में फीलिंग लगता है कि बताओ, बाबा साहब उस समय नहीं थे तो क्या स्थिति देश की थी। देश में संविधान नहीं था, क्या देश में स्थिति थी। और हम लोग बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है उसको जन जन फैलाने का हम लोग काम कर रहे हैं। इस जयंती के माध्यम से, या जयंती तो एक बहाना है इसलिए कि बाबा साहब के हम लोग को विचार फैलाते हैं। और हम लोग जो बाकी भी दिनों में बाबा साहब अम्बेडकर जी का विचार फैलाने का हम लोग काम करते हैं। कि बाबा साहब ने जो मूल मंत्र दिया था समाज को, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, वही उनके हम लोग आइडियोलॉजी पर काम कर रहे हैं। समता समानता की इस देश में बात कर रहे हैं। वर्तमान की सरकार निजीकरण करके जो हम लोग को आरक्षण मिला था, अधिकार मिला था, वो निजीकरण के ख़त्म कर रहा है। और कॉलेजियम के माध्यम से देश के अंदर जो कॉलेजियम सिस्टम है वो हमारे विपरीत है। इसलिए विपरीत है कि कुछ ही विशेष जाति के लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जज बनते आ रहे हैं और हमारे अधिकार का हनन कर रहे हैं। और वर्तमान में जो इलेक्शन है, हम अपील करना चाहते हैं अपने मतदाताओं से ये कि भाई सतर्क हो जाइए, ये देश के अंदर बहरूपिया घूम रहा है। इसलिए कि वो संघ के ढांचे पर देश के अंदर काम कर रहा है। जो बेचारे अनपढ़ किस्म के लोग हैं उनको मूर्ख बना रहे हैं धर्म के नाम पर। खासकर हमारे SC ST OBC समाज के लोगों को मूर्ख बनाने की काम कर रहे हैं। इसलिए और अपने अधिकार बचाने के लिए इस बार सोच समझकर वोट करें कि फिर 2024 में अगर वर्तमान की सरकार दोबारा रिपीट हो गई तो हमें बोलने का अधिकार छीन लिया जाएगा। हम लोग बोलेंगे भी तो हम लोग को जेल में डाल दिया जाएगा, केस लगा दिया जाएगा। लोग सुने इस बात को और घर घर में मैसेज दें कि संविधान लोकतंत्र बचेगा तब हमारा अधिकार बचेगा। कोई धर्म किसी को काम नहीं आने वाला है। संविधान समता समाज का बात करता है। आज जो भी हम लोग बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं गवर्नमेंट से, वो संविधान के दायरे में, संविधान के अधिकार से। धन्यवाद। सौरव कुमार पासवान, पटना दानापुर खगोल का रहने वाला हूं और नॉन पॉलिटिकल संगठन है नेशनल स्टूडेंट यूथ फ्रंट, उसका प्रदेश अध्यक्ष बिहार का। हमारा मैसेज खासकर युवा वर्ग को रहता है कि भाई धर्म के अफीम में नहीं पड़िए और समता समानता की बात करिए कि ये देश हमारा है, यहाँ संविधान का राज चलेगा, कानून का राज चलेगा। धन्यवाद।